हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखो, स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क। एक तरीके का फ्रेमवर्क क्या है हमारी कंपनी का, ढांचा क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा कैसा, आपकी कंपनी किस तरीके से काम करेगी। मान लो लेवल बना दिए मैंने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये स्ट्रक्चर है। तो कैसे डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, कौन किसके डिपार्टमेंट में कैसा काम करेगा, वो एक स्ट्रक्चर माना जाता है। तो जब भी किसी कंपनी ने यह बताना हो हाउ देयर मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ऐसे इस तरीके से काम होता है, यहां पे इस तरीके से काम होता है, ये क्लब करके हम इस तरीके से काम करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये काम करने का तरीका, ये हमारा पूरा हायरार्की बनी हुई है, उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। डिपेंड करता है कहां पे कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर लगेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ध्यान से समझना। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, फंक्शनल की अलग, डिविजनल की अलग। मान लो ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, डॉम्स का मार्कर है। तो डॉम्स कंपनी के पास डिपार्टमेंट बने हुए हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिए। कोई भी बिजनेस हो वो अपने काम को डिवाइड करता है। ये मार्कर खरीदेगा कौन? परचेज डिपार्टमेंट वाले। बनाएगा कौन? प्रोडक्शन वाले। पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस वाले। बेचेंगे कौन? सेल्स वाले। इसका पूरा डेटा कलेक्ट कौन करेंगे? ऑपरेशंस वाले। ये सारा एक कंपनी का मैंने डिपार्टमेंट बना दिए। कोई भी कंपनी है वो डिपार्टमेंट वाइज काम करती है। जब भी आप अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट्स बना देते हो और उन डिपार्टमेंट्स में वही काम होता है, मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज अंडर वन रूफ, इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर है। गारंटी ये है कि आपको प्रोडक्ट एक चाहिए। आप अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे ही आपने प्रोडक्ट ज्यादा बनाए, आगे इसकी एग्जांपल बताऊंगा, जैसे ही आपने प्रोडक्ट ज्यादा बनाए तो वहां फंक्शनल नहीं लग सकता। कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर प्रोडक्ट एक बनाती है तो फंक्शनल लगेगा, चाहे कितने हजार करोड़ की कंपनी क्यों ना हो। अगर प्रोडक्ट एक है, सिंगल प्रोडक्ट, अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो वहां पे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। प्रोडक्ट एक होना चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात? अब ये देखो, मैंने एग्जांपल दे दिया, आप किसी की भी एग्जांपल वहां पे लिख के आ सकते हो डायग्राम बना के। अब देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, आप चेक कर सकते हो, मैंने फंक्शंस बांट दिए। फंक्शंस मतलब उनके ऑपरेशंस क्या है, काम कैसे डिवाइड हो रहा है। इट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इससे हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, मतलब कि इससे हमारे बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो इकट्ठे परफॉर्म होते हैं। फंक्शंस अगर परफॉर्म होंगे, वहां पे प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन का बहुत अच्छे से पता है, फाइनेंस वालों को फाइनेंस का अच्छे से पता है। नाउ दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड। अगर काम हौच पौच होता, कोई भी कभी भी कोई काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला कभी ये करने लगता है, ये वाला कभी वो स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी। डिपार्टमेंट बांट दिए तो स्पेशलाइजेशन आएगी, बिकॉज दे आर इनटू देयर ओन फील्ड, दे नो हाउ टू गेट इट डन, दे नो हाउ टू डेवलप दिस, सारी चीजें उनको मालूम है। सो दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द एक्टिविटीज दे नीड टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया, इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। थर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना मुश्किल है, क्योंकि ना डिपेंडेंसी बहुत है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मार्कर है, जब तक मटेरियल नहीं आएगा प्रोडक्शन वाला काम शुरू नहीं करेगा। आप परचेज वाला कहता फाइनेंस पैसे नहीं दे रहे, प्रोडक्शन वाला कहता मटेरियल नहीं आ रहा, सेल वाला कहता सामान नहीं आ रहा। कोई जिम्मेवारी लेने को रेडी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करी जा रहे हैं। कह रहा उसकी वजह से मेरा काम रुका, वो कह रहे इसकी वजह से, वो कह रहे इसकी वजह से। कोई नहीं लूपहोल पता लग रहा कि एट दी एंड गलत है कौन, ये पता लग ही नहीं रहा। एक ब्लेम गेम चल रही है, इसलिए ये दिक्कत वाला काम है।
फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है, एक तरीके की डिसएडवांटेज है इसकी। फिर कॉस्टलेस, पता है खर्चा क्या ही आएगा, क्या खर्चा आएगा इसमें, कोई खर्चा नहीं आएगा, डिपार्टमेंट बनाने हैं, काम अपने तरीके से होता रहेगा। फिर कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट, मैंने अभी बताया प्रोडक्शन वाले फाइनेंस वाले से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे। फाइनेंस वाले कहते हैं डिस्काउंट नहीं देना, सेल्स वाले कहते हैं भाई डिस्काउंट देगी तो सामान बिकेगा। आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स फाइनेंस वालों को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, इनको पता ही नहीं किस तरीके से करना है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ बेसिस थे। फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। एक आप इसकी ये एग्जांपल लिख सकते हो और ये चीजें मैंने लिखी ये लिख सकते हो। अब बात करते हैं डिविजनल, ये कहां फॉलो होता है, कैसा होता है। हमारे इंडिया में बेस्ट एग्जांपल टाटा। टाटा टाटा एफएमसीजी में भी है, ठीक है। टाटा वालों की कार भी आती है, ऑटोमोबाइल। टाटा वाले टेलीकॉम में भी है। टाटा वालों का वो भी है, जूडियो कपड़ों का शोरूम। मतलब टाटा वालों के बहुत अलग अलग बिजनेस हैं, हर बिजनेस अपने आप में अलग है। टाटा, रिलायंस, ऐसे बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। प्रोडक्ट एक नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। टाटा का सिम भी आता है, टेलीकॉम। टाटा चाय भी बेच रहे हैं, टाटा एयरलाइंस, बहुत कुछ है टाटा का, है ना। तो टाटा का बहुत कुछ होने की वजह से ये फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकते, इनको पहले अपनी डिवीजन बनानी पड़ेगी, इसके अंदर फिर ये अपने डिपार्टमेंट बनाएंगे। मान लो प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इनके तो बहुत सारे हैं। टाटा का तो बहुत कुछ आता है, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपको बताया 3 चीजें। मतलब प्रोडक्ट अलग अलग है, अब उसके अंदर ही अपने डिपार्टमेंट बनाएंगे। मतलब टाटा वाले एफएमसीजी, चाय पत्ती हो गया, बाकी सारा टाटा नमक हो गया, ये अलग है। टाटा की कार वाला डिपार्टमेंट बिल्कुल मतलब डिवीजन ही अलग है। टाटा टेलीकॉम, इनके टाटा डोकोमो के सिम भी आते हैं और भी बहुत कुछ आता है, ये अलग है। जूडियो कपड़ों का शोरूम, ये अलग है। मतलब डिवीजन अलग अलग है। अब जूडियो वाले जो हैं, जो जूडियो वाले हैं, कपड़े वाले हैं या कुछ सामान बेचने वाले हैं, क्लोथ्स वाले, ये क्या करेंगे, ये अपने डिपार्टमेंट बनाएंगे। इनका अपना परचेज डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा। कहने का मतलब इनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत सारे हैं, इसमें भी प्रोडक्शन, इसमें भी प्रोडक्शन, इसमें भी, इसमें भी, और जो जो इनके पास है सब में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसकी वजह से इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। बट यहां पे फंक्शनल चल नहीं सकता, क्योंकि मैं कैसे एक ही प्रोडक्शन, वही कपड़े बन रहे हैं, वही कारें बन रही है, कैसे हो सकता है? कैसे फंक्शनल बना लोगे? कैसे हो जाएगा कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो? विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए सबके। इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये देखो, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करते हो, डिवीजन बना देते हो, एंड एवरी डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉफिट। जूडियो वाले अपना प्रॉफिट देखेंगे, एफएमसीजी वाले अपना प्रॉफिट देखेंगे, ये अपना देखेंगे, वो सारे अपना अपना प्रॉफिट देखेंगे। फिर इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट स्पेशलाइज निकलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा फिर वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली वही बना रहा हूं। टाटा चाय, ठीक है ना, ताज, कहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। टाटा नमक आया ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, फिर भी बिक रहा है, कितने मर्जी आ गए। तो बहुत सारी चीजों में हम बेस्ट हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है कि भाई एफएमसीजी देखने वाला बंदा कौन है, मुझे पता है ये देखने वाला कौन है, मुझे इसका हेड पता है, सबके हेड पता है। अब उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इन डिपार्टमेंट्स की टेंशन लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। यहां तो भागना पड़ेगा, डॉम्स का ओनर ही तो सब कुछ देख रहा है। यहां ओनर ने तो अगले बंदा बिठा दिया कि भाई पूरी एफएमसीजी के प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, नमक, चाय, चूहे, जो आता है सबका मुझे हिसाब चाहिए और प्रॉफिट तूने निकाल के देना है। कपड़ों का प्रॉफिट तू निकाल के देगा और इसका आप निकाल के दोगे। इसका मतलब ऐसे बांट दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई। यहां कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, कोऑर्डिनेशन इज इजी। पता है कि मुझे सबको रिपोर्ट करना है रतन टाटा को, ठीक है ना। मुझे पता है कि भाई मेरे को इस तरीके से काम करवाना है, ये सारा काम मैंने डिवाइड कर दिया, अब मुझे रिजल्ट लाके दो। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, कई बार डिपार्टमेंट, ये जो डिवीजन है, सोचते हैं कि यार हमारी टाटा की कारें तो बिक नहीं रही, कपड़े बढ़िया बिक रहे हैं, एक काम करो यहां से पैसा निकाल के यहां लगा दो,
तो वहां पे डिवीजन को दिक्कत होती है। और दूसरा इसका नुकसान, कोई सोचता ही नहीं रतन टाटा के बारे में, सब अपना अपना सोच रहे हैं। यहां तो डोम्स के बारे में सोचा जा रहा है, यहां टाटा के बारे में नहीं, जूडियो के बारे में सोचा जा रहा है, टाटा की कार के बारे में सोचा जा रहा है, एफएमसीजी के बारे में। रतन टाटा का जो गोल है, जो मेन गोल है, मेन जो भी गोल होगा उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहां पे मेन गोल पे पूरा ध्यान है, क्योंकि एक ही तो है कंपनी, सब कुछ एक है, प्रोडक्ट एक है, उसी पे काम करना है सबको। यहां अलग अलग डिवीजन है, बस ये दिक्कत है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें यहाँ पे फेवरेबल में आती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी आती है। जब भी केस स्टडी आए, मेरी 2-3 पॉइंट्स याद रखो। पहली चीज, अगर प्रोडक्ट एक है तो फंक्शनल लगेगा, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं डिविजनल लगेगा। अगर कोऑर्डिनेशन मुश्किल है फंक्शनल लगेगा, कोऑर्डिनेशन इजी है डिविजनल लगेगा। अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी में कॉस्ट कम लगे फंक्शनल है, ज्यादा लग रही है तो ये वाला है। यहां पे आपने जिम्मेवारी दे दी डिविजनल है, जिम्मेवारी कोई ले नहीं रहा, ब्लेम गेम चल रही है फंक्शनल है। यहां से आपको केस स्टडी में पता चलेगा कहां पे क्या लगाना है। ठीक है, चलो डन। आई विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियो, लास्ट टॉपिक डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। ओके, थैंक यू।